हर रोज़ मैं आपको हंसते मुस्कुराते वेलकम करती हूँ, गुड मॉर्निंग कहती हूँ। आज तो मेरा ये दिन था। कहाँ की गुड मॉर्निंग, कैसी गुड मॉर्निंग? क्या कभी गुड मॉर्निंग हो सकेगी उन माँ बाप की जिनके कल बच्चे उनसे गए? जलजले आते हैं, सैलाब आते हैं, यकीन माने उनमें इतनी शदीद तकलीफ नहीं होती दिल को, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से होते, वो साने अल्लाह की तरफ से होते। लेकिन कोई इंसान किसी की जान ले इस तरह बेदर्दी से, जानवर भी नहीं, हैवानों की तरह जान ले, इसकी तकलीफ ऐसी है कि मैं फेसबुक पे पढ़ रही थी, हर किसी ने लिखा पाकिस्तान इज ब्लीडिंग। इतनी तकलीफ है आवाम को, फूट फूट के रो रहे हैं सब। इतनी तकलीफ है कि जैसे दिल जो है ना अजीब, मैं क्या बयान करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह लोगों की तकलीफ बयान करूं। मैं जिससे मिल रही हूँ सब तकलीफ में है, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी शादियां होने वाली हैं, जिनके घरों में ढोलकियां हो रही हैं, एक कहते हैं ना कि सोग तारी हो गया घरों में, सड़कों पे सोग है। एक होता है ना, एक प्लेजेंट मौसम होता है तो लोगों की फील आ जाती है, हल्की सी सर्दी आती है तो एक अच्छी फील आ जाती है दिल को। सोग है, हवा में सोग है, और ये मैं फील कर सकती हूँ। किसी को भी आप रास्ते में, लोग जा रहे हैं, ऑफिस भी जाना है लोगों ने, कमा के खाना भी है। जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग कमाते हैं वो उसी तरह कर रहे हैं। जिनके पेपर्स हो रहे हैं वो स्कूल भी जा रहे हैं, माँ बाप उनको घर में भी नहीं बैठा सकते, उनके पेपर है, उनका पूरा साल ज़ाया हो सकता है। स्कूल भी जा रहे हैं मामूल पर, लेकिन क्या वो माँ बाप जिनकी गोदें उजड़ गई हैं, उनका जो मैं हाल सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस तरह बिल के मार हो रही होगी जब उसने ये सुना होगा कि उसके बच्चे को ये पूछ के मारा गया कि क्या तुम फौजी के बच्चे हो। कैसे कल में पड़ा मार, कैसे बच्चों को कोई इस तरह मार सकता है? हम तो मुर्गी का बच्चा, चूजा भी हो, वो कहीं से गिर जाता है, या चिड़िया का बच्चा घोंसले से गिर जाता है तो तड़प उठते, मर ना जाए। कैसे इंसान है? मेरे साथ इस गम में शरीक बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं। रात को वो शामिल हुआ था शो में, आज भी कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं और अपने गम का, गुस्से का, दुख का इजहार करने यहाँ हम मिल बैठे हैं। अंबर आते हैं, आलिया भाभी हमारे साथ हैं, दरख्शां ताहिर हमारे साथ, और बहुत सारी माएँ ऐसी जो मुझे इस वक्त देख रही हैं, वो सब हमारे साथ हैं। सब एक दूसरे के गम में शरीक हैं, क्योंकि सबके बच्चे स्कूल जाते हैं और हर किसी को उन बच्चों में अपना बच्चा नजर आया। बहुत सारे साने हुए, बहुत सारी दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, लेकिन इससे ज़्यादा तकलीफ दे वाक़यात तक मुझे नहीं लगता कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई देखा। जंगें भी हुई हैं, जंगों में भी लोग मर जाते हैं। फिर अगर हम सुनते पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तब कितनी लोगों की लाशें गिरी थी, लेकिन ये जो कल हुआ है ये बर्दाश्त के काबिल नहीं। क्या कहेंगे? जंगों में या कुछ, यही हमारे जाले, यही हमारे जो सरहदों पे होते हैं, शहीद हो जाते हैं। शहीद तो ये बच्चे भी हैं। हमारा सर फख्र से बुलंद हो जाता है हमारे महाफिज से, हिफाजत में। इनको जिस बेदर्दी से मारा गया है उसका तो कोई जवाब भी नहीं है। और इतने सोग में हम लोग, मैंने मर्दों को हार्डली कभी किसी को कोसते देखा होगा। ये वो वक्त है कि मैं देख रही हूँ कि हमारे मर्द कोस रहे हैं इन लोगों को। इतना दुख, इतना गम इन्होंने हमारे पूरे माहौल में फैला दिया है कि हमारे मर्द भी डिप्रेशन में आ गए हैं। ये इंसान तो हो ही नहीं सकते, या तो इन लोग कितनी ब्रेन वॉशिंग कर देते हैं कि इनको ब्रूटल नहीं हो जाते, बेहद। मतलब आप कैसे किसी को मार सकते हैं? आपने बात की कि डकैत भी आपके घर में आते हैं ना, हाँ। जब आपके डकैत घर में आते हैं तो उनमें भी जरा रहम होता है। डाकू उठे होते हैं, बच्चे और औरतों को एक कमरे में बंद कर देते हैं। या मतलब मुझे उनकी कदर हो रही थी डकैतों की, यकीन माने इस मामले में, कि कम से कम वो मर्दों के मर्द से बात करते हैं। बच्चे और औरतों को एक बाथरूम में बंद कर दिया सबको, और मर्दों से पूछते हैं कहाँ रखी है चीजें, ये वो। कैसे लोग? और ये किसके अगेंस्ट है? करना क्या, साबित करना चाह रही है? ये समझ नहीं आ रहा मुझे, ये क्या बताना चाह रहा है?
یہ درندگی دکھائی انہوں نے اپنی. اور یہ کیا سمجھ, اگر یہ ضرب عضب کے اگینسٹ میں اگر یہ ہمیں یہ دکھا رہے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مائیں ڈر جائیں گی, ہم دکھ میں ہیں, ہم تکلیف میں ہیں, لیکن ہم ڈرنے والی مائیں نہیں ہیں. اگر دہشت گردی کو ختم کرنا ہے تو ہم اپنی ان سارے لوگوں کے ہم ساتھ کھڑے ہیں, ہم اپنی آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں, اور وہ لوگ ہمارے لیے جس لڑ رہے ہیں انہیں ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے, انہیں ہماری جیسی ماؤں کے ان سارے الفاظ کی ضرورت ہے کہ ہم گھبراتے نہیں ہیں. اس کڑے وقت میں نیشن کو اکٹھا ایک دوسرے پر انگلی اٹھانے کے بجائے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں. دیکھیں وہی والی بات ہے, ہم نے بچپن سے سنی ہے وہ کہانی کہ ایک جو تیلی تھی وہ آرام سے ٹوٹ سکتی ہے, لیکن اگر ساتوں بھائی مل کر ساتوں بنچ بنا دیں گے تو اس کو توڑنا آسان نہیں ہے. یہ سوچیے کہ ہمیں کوئی توڑنا چاہ رہا ہے, ہمیں ضرر پہنچا کے کوئی ہمیں توڑنا چاہ رہا ہے, اس کی باتوں میں نہ آئے. اس کی جو اس نے پورا مشن بنایا ہے, جس نے بھی یہ بنایا ہے, اس کو کامیاب نہ ہونے دیں. ہم ایک نیشن بن کے دیکھیں, جب بھی ہمارے اوپر کوئی برا وقت آیا ہے خدا کی طرف سے, زلزلہ ہوا ہے, سیلاب آئے, ہم سب ساری پارٹیز مل کر مدد اکٹھا کر رہی ہوتی ہے. جو لوگ جلتے ہیں نا اس ہمارے ایک ہونے سے, یہ انہیں کو تو تکلیفیں ہوتی ہیں. ایک کیوں جاتے ہیں اس وقت میں, سب اکٹھے کیوں جاتے ہیں؟ دیکھیں کبھی ابھی وہ جب کوئی کہتا سب ایسے کھڑے ہوئے تھے جیسے اس کے اپنے گھر میں سب کچھ ہو گیا ہوئی ہے. اور ابھی بھابھی بات کر رہی تھی کہ ماؤں کا یہ عزم ہے. میں کہتی ہوں مائیں نہیں, آپ ان زخمی بچوں کا کل سن رہے تھے, آپ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ابھی بھی مطلب ہم کریں گے ان کے ساتھ, ہم لا لیں گے. اب ایک بچہ کیسے کہہ رہا تھا, چھوٹا بچہ دیکھا تھا, بڑا ہوں گا میں ان سے بدلہ لوں گا اور میں ان لوگوں کو برباد کر دوں گا. وہ چھوٹا بچہ, اس کا دیکھو نہیں, اور ہاسپٹل میں پڑا, جو بچ گئے سوچو ان پہ کیا بیت رہا, اپنے آنکھوں کے سامنے کتنی بے رحمی سے, کتنے آپس میں اپنے دوستوں کو, کولیگس کو دیکھتے ہوئے. مطلب یہ ٹراما شاید کبھی بھی وہ نہیں بھول سکتے, زندگی میں نہیں بھول سکتے. مجھے تو اس بچے کی ایک مطلب بات یاد آ رہی ہے, وہ جو ہم کل ایک سن رہے تھے, اس کے اندر آپ یقین کریں, میں یہ سوچوں وہ بچہ کبھی اپنے دل و دماغ سے اس چیز کو نکالے گا کہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ ٹیچر کو گولی ماری, اس کے بعد جلا دیا, اس ٹیچر کو جلا دیا انہوں نے. پتہ ہے ان بچوں کے سامنے جو بچ گئے تھے, جو بچے کہہ رہے ہیں, آیا بھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک ٹیچر کو اس میں جلا بھی دیا نا انہوں نے. آپ لائیو بی پر ابھی میں نے دکھایا آپ کو, کسی کا جنازہ تھا بچے کا رکھا ہوا, وہ نہیں دیکھیں جب آپ افسوس کرنے جاتی کا انتقال ہوتا ہے, اگر کوئی بزرگ ہوتا ہے تو چلو آپ کہہ دیتے ہیں عمر تھی, اللہ نے ان کو آسانی دی, اپنا ٹائم. واقعی جب آپ کسی ماں باپ سے اس کا پرسہ کرنے جاتے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ آپ کس طرح افسوس کرتے. آپ دعا ہمیشہ مانگتے اللہ تعالیٰ جتنے بھی غم دینا اولاد کا غم. ہم کل افسوس کرنے بیٹھے تھے, کوئی ایک سیلیبریٹی جو ہر وقت اسکرین پہ بول رہا ہوتا ہے, جو ہوسٹنگ کر رہا ہوتا ہے, زبان نہیں تھی. اتنے نیوز اینکرز ہیں, کہہ رہے ہمارے پاس لفظ نہیں ملے کہ ہم کس طرح کیا بیان کریں. اب یقین کرو جب اس کے ان درندوں کی جو ایف بی کے اوپر یا اس پہ سوشل میڈیا پہ وہ تصویریں پھر, یقین کریں میں خدا کی قسم کھا کہہ رہی ہوں, میں نے صرف ایک جھلک اگر دیکھی ہو, اس کے بعد میں نفرت سے آگے بڑھا رہی تھی, آگے اس کو دیکھ کے آگے بڑھاتی چاہتی, میں شکل دیکھ. ہمارے دلوں میں نفرت, ہمارے دلوں میں تکلیف, ہمارے خون بہہ رہے. بچے لڑکے بڑے ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا نا, وہ فوراً باپ کے جوتوں میں چپلوں میں پیر ڈالتے ہیں. اچھا ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اچھا ہمارا بچہ کتنا بڑا ہو گیا. ایک وقت وہ آتا ہے جب پیر پورا آ جاتے ہیں تو ماں باپ بڑے سکون سے بیٹھ جاتے ہیں, بچہ جوان ہو گیا. جب میں نے ڈیڈ باڈیز کے ساتھ کل بستر پہ ان کے جوتے دیکھے ہیں, اور وہ مجھ سے وہ نہیں جا رہے سوچ کے کہ ماں باپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی, ان کی بلانگنگس, ان کی وہ چیزیں, ان کے وہ کڑیل جوانوں کے وہ لباس. ہمارے بچوں کے جب سائز بڑے ہوتے ہیں اتنی چوڑی ہو جاتی ہیں, چھاتی اتنی چوڑی ہو جاتی ہے کہ جب ہم استری کرتے ہیں تو ہمیں گمان ہوتا ہے کسی جوان کا کپڑا, تو ہمیں اچھا لگتا ہے. اور جب ان چھاتیوں پہ اس بے دردی سے ماری گئی, اور جب وہ ہمارے پاس لاشیں آئیں تو ہم نے گولیوں سے ان سینوں کو, وہ مائیں مرتے دم تک اب وہ زندہ نہیں ہیں. ان ماؤں کے ہاتھ میں بچوں کے یونیفارم ہوں گے, جو دوسرے یونیفارم ہوں گے یا کپڑے ہوں گے, دیکھو کتنا بڑا ہو گیا بچہ. اب ہمیں دیکھیں ہم لوگ کتنے, اگر ہمارے بچے, میری بیٹی اگر اسکول جاتی ہے 5 منٹ اگر صرف لیٹ ہو جاتی ہے, 5 منٹ اگر آتے ہیں, ہم فون کر دیتے ہیں وین ڈرائیور کو, کیا ہو گیا, لیٹ کیوں ہو گیا, گھبراہٹ اتنی شروع ہو جاتی ہے. تو ماں باپ باہر کھڑے تھے, گولیوں کی آوازیں سن رہے تھے, دھماکوں کی آوازیں آ رہی تھی, ان کے اولاد اور وہ تڑپ رہے تھے.
इससे बड़ी तड़प और क्या होगी किसी माँ बाप के लिए कि उनको पता है हमारा बच्चा अंदर है, पता नहीं उसका नंबर तो नहीं है, ये गोली उसके सीने में तो नहीं लगी। और इस तरह से बेदर्दी से मारी है कि अगर एक जवान बच्चे ना कड़ियल नहीं गिरे अगर एक गोली पे, तो 1 से 2-3 गोलियां मार के उन्हें शहीद किया। हाँ। कल बच्चे बता रहे थे, तो मैं देख रही थी तो मेरा दिल रो रहा था कि जब लास्ट में जो मरा वो तड़प के खड़ा हुआ है, उसको गोली मार के गिरा है, फिर जो भागने की कोशिश कर रहे हैं उनको गोलियां मार रहे हैं, गिरा रहे हैं, जो नहीं मरे वो मरे। और एक चीज और देखो कि स्कूल में ये बहुत प्री प्लान चीजें हैं। स्कूल में ये गए हैं ऑडिटोरियम में जहां सारे जवान बच्चे बैठे हुए थे। छोटे से ज्यादा हलाकतें इन बड़े बच्चों की हुई हैं, इन जवानों की हलाकतें की हैं। तो इनका कोई भी कदम ऐसा नहीं है जो प्लानिंग के बगैर था। अजियत की भी ये उस इंतहा को पहुंच गए, मैं कहती हूँ हर लिमिट से बाहर थी। तो मैं सोचती हूँ क्या कभी वो भुला पाए? जुल्म किस एंड तक जा सकता है? इससे बड़ा और जुल्म क्या होगा? किस एंड तक जाएगा? मुझे नहीं समझ। इस एंड तक जाएगा निदा, वो क्या समझते हैं? इसके बाद वो दबाएंगे। ये जो इन्होंने हमारे साथ एक्शन किया है, जुल्म उस एंड पे जाएगा जब अल्लाह तो करेगा, हम इन्हें अब इसका रिएक्शन, हम माए खुदारा वो लोग जो घर में आंखें बंद करके बैठे, आंखें खोलो, अपने इर्द गिर्द देखो, अपना मुकाबला खुद। खुदा न खास्ता जो बच्चे आज किसी के गए, कल हमारे बच्चे जा सकते हैं। हमारे बच्चों के स्कूलों में ये हो सकता है। अपनी आंखों से पट्टी उतारो, उन लोगों का फेवर मत करो जो हमारे बच्चों की जाने ले रहे हैं। मुझे कुछ भी अल्फाज देने की जरूरत नहीं है। मौके पे इंसान कमजोर नहीं होता और मजबूत होता है। जब ना और स्ट्रांग हो जाते हैं, फिर आपके अंदर डर और खत्म हो जाता है। ये चाह रहे हैं डराना, इंसान डर नहीं, हमें और मजबूत कर रहे हैं दरअसल। अच्छा आप नोट करें, जब हम अपने बच्चों एक बच्चे का दाखिला एक स्कूल में कराते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है बाकी जो हमारे 2-3 बच्चे और हैं वो सब एक ही स्कूल में भाई बहन एक साथ जाएंगे, एक साथ वापस आ जाएंगे। अब सोचिए स्कूल में सिर्फ एक घर से एक बच्चा नहीं होगा, सब भाई बहन इकट्ठे होंगे। मैं निदा बहुत स्ट्रिक्ट हूँ पढ़ाई में, मुझे दीवानगी की हद तक क्रेज है। कुछ भी हालात हो जाए, बच्चे भी इस स्कूल में जो हर हाल में खुला रहता है, तो मैं अपने बच्चों को जरूर भेजती हूँ पूरे घर के अगेंस्ट। मेरा भी हाल है, लेकिन जबरदस्ती करके भेजती हूँ, जल्दी सो रात को सुबह स्कूल जाना है। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि क्या मैं सही करती हूँ कि अगर हालात ठीक नहीं है तो क्या मुझे ऐसा चाहिए? तकलीफ दे बात आप लोगों ने कल देखी होगी न्यूज में, एक बच्चा जो रात में शादी में गया, सुबह वो स्कूल नहीं जा सका, उसके क्लास फेलो से उनको सबको मार दी, सबकी लाशें बिछा दी, जूडो कराटे कर रहे थे।